हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ ट्यूटोरियल। आई एम सरिता। आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ये है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर। हमें ये क्वाड्रिलेटर बनाने हैं। फर्स्ट पार्ट है क्वाड्रिलेटर MORE। उसमें हमें ये मेजरमेंट दी हुई है। MO 6 सेंटीमीटर, OR 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M 60 डिग्री, एंगल O 105 डिग्री, एंगल R 105 डिग्री। अब हमें इनकी हेल्प से एक क्वाड्रिलेटर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम एक रफ फिगर बनाएंगे। MORE एक रफ फिगर बना लेते हैं। MORE एंगल M है हमारे पास 60 डिग्री, MO 6 सेंटीमीटर, OR 4.5 सेंटीमीटर एंड एंगल O 105 डिग्री, एंगल R 105 डिग्री। अब हमारे पास ये 5 मेजरमेंट हैं। एक दो साइड MO OR और 3 एंगल M, एंगल O, एंगल R। अब हम इनकी हेल्प से बनाएंगे फिगर। सबसे पहले हमें क्या करना है, वो वाली साइड लेनी है जिस पे 2 एंगल हैं। MO पे 2 एंगल गिवन है, M और O, और OR पे भी 2 एंगल गिवन है, O और R। तो इन दोनों में से कोई भी साइड हम लेके स्टार्ट कर सकते हैं। तो OR ले रही हूँ मैं, वो मैं बताऊंगी बाद में किस लिए ले रही हूँ। OR मेजरमेंट 4.5, OR 4.5 सेंटीमीटर ले ली। एंगल O आल्सो 105 डिग्री, एंगल R, दोनों पे हमें 105 डिग्री के एंगल बनाने हैं। 105 पहले R पे बना रही हूँ मैं एंगल। 105 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? 90 डिग्री का एंगल चाहिए। उसके बाद 90 के लिए पहले 60, फिर 120 डिग्री की, और इसके बाद हम क्या रखेंगे, 120 पे एक बार आंख रखेंगे और 60 पे रखेंगे। तो ये हमारा 90 का एंगल बन गया। आई थिंक 90 का सबको आता होगा। तो 90 के लिए सिर्फ हमें ये पॉइंट चाहिए इसके ऊपर। 105 का क्या है, ये 90 और ये 120। तो 90 और 120 के बीच में ये कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। अब हम इस पार्ट को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा 105 डिग्री का 90 और 120 को बाइसेक्ट कैसे करेंगे, 120 पे कंपास रखेंगे और एक आंख लगाएंगे, और 90 पे रखेंगे और एक आंख लगाएंगे। जहाँ पे ये दोनों आंख मिल रही हैं दैट इज़ 105 डिग्री, और R से इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। एंगल R 105 डिग्री का एंगल बन गया। ऐसे ही सेम हमें O पे भी बनाना है 105 डिग्री का एंगल। सेम आर्क लगाएंगे एक सेमी सर्कल, उसके बाद 60, 120 और ये वाली 90 के लिए भी आर्क लगा ली हमने, और ये हमारा 90 का पॉइंट मिल गया। 90 का पॉइंट हमें मिलने का सिर्फ यहीं पे चाहिए, एक ज़रूरत नहीं है हमें आगे। अब इसके बाद अगेन ये 90, ये 120, इन दोनों पार्ट को बाइसेक्ट करेंगे तो ये 30 डिग्री है ना, 30 को बाइसेक्ट करेंगे तो 15 डिग्री मिल जाएगा। तो 15, 90 प्लस 15 दैट इज़ 105।
अब हम इसको एक्सटेंड ओ से ज्वाइन कर देंगे तो ओ ये हमारा 105 डिग्री का एक और एंगल मिल गया। अब इसके बाद हमारे पास एम ओ की एक और मेजरमेंट, ओ आर 4.5 हमने नीचे ले ली थी, एक एम ओ की और मेजरमेंट है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो हम ओ से एम तक 6 सेंटीमीटर का एक कट लगाएंगे, दैट इज 6। तो यहाँ से रख के एक कट लगाएंगे तो ये 6 सेंटीमीटर का हमें एम पॉइंट मिल गया। अब हमें एम पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है। एम पे 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाएंगे और यहाँ पे रख के एक आर्क लगा देंगे, दैट इज अ 60 पॉइंट। 60 डिग्री की फर्स्ट आर्क होती है। हमने ओ आर इसीलिए नीचे लिया था, यहाँ एम पे 105 डिग्री, अगर ऊपर हम ओ आर ले लेते, एम ओ नीचे लेते तो यहाँ पे 105 डिग्री बनाना मुश्किल था, 60 की एक ही आर्क लगनी है, तो इसलिए ये इजी है। अब हमें एम पे ये 60 डिग्री का एंगल मिल गया। अब हम यहाँ से एम पॉइंट से और ये 60 डिग्री वाली लाइन को सीधी एक लाइन एक्सटेंड कर देंगे, तो ये इस लाइन को आर को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी ये हमारा ई पॉइंट होगा। तो एम ओ आर ई, तो एम ओ हमारा था 6 सेंटीमीटर। अब हमारी सारी इसके अकॉर्डिंग फिगर बन गई। एम ओ हमारा 6 सेंटीमीटर, ओ आर 4.5, ओ पे 105, आर पे 105, एंगल एम 60 डिग्री। तो एम ओ आर ई is required quadrilateral. We start second part. Second part is quadrilateral PLAN, in which PL is equal to 4 centimeter, LA 6.5 centimeter, एंगल P 90 डिग्री, एंगल A 110 डिग्री, एंगल N 85 डिग्री। हम सबसे पहले एक रफ फिगर बनाएंगे। PLAN, PLAN, PL 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, रफ फिगर है। LA 6.5, एंगल P 90 डिग्री, एंगल A 110 डिग्री, एंगल N 85 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ पे 3 एंगल एंड 2 साइड्स हैं। तो इसको बनाने का वे ये है कि हम वो साइड ड्रॉ करेंगे जिस पे उसकी मेजरमेंट भी हो और 2 एंगल भी हों। जैसे PL एक साइड की मेजरमेंट दे रखी है 4 सेंटीमीटर, बट PL पे एंगल ओनली P दे रखा है, तो ये ड्रॉ नहीं करेंगे। LA इसकी मेजरमेंट 6.5 और यहाँ पे भी एक ही एंगल है 110 डिग्री, तो वो ये भी नहीं ड्रॉ करेंगे। NA की मेजरमेंट नहीं है बट 2 एंगल हैं, तो ये भी ड्रॉ नहीं करेंगे। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, एंगल L को। एंगल L कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। एक क्वाड्रिलेटर के हमारे पास 1 2 3 एंगल्स हैं, तो हम 4th एंगल फाइंड आउट करेंगे। कैसे, 85 डिग्री, इन सब का सम 360 होगा। 85 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री
प्लस एंगल एल कितने का आ जाएगा 360 डिग्री। ऑल एंगल का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटर का 360। तो 110 90 200 200 प्लस 85 285 डिग्री, इन सबका सम 285 प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 285 डिग्री। तो एंगल एल आ जाएगा हमारा 360 में से 285 माइनस करेंगे तो 75 डिग्री। तो एंगल एल हमें मिल गया 75 डिग्री। अब हमारे पास ये वाली साइड है PL साइड है, इसमें हमारे पास एंगल एल भी है एंगल P भी है मेजरमेंट भी है, तो वी कैन ड्रॉ इट। सबसे पहले क्या लेंगे PL साइड को लेंगे। PL साइड है हमारी 4 सेंटीमीटर। ये हमारी बन गई PL। मेजरमेंट साथ के साथ लिखेंगे नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है। अब P पे एंगल 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री बनाने का क्या है, सबसे पहले हम एक सेमी सर्कल लगाएंगे और फर्स्ट आर्क 60 डिग्री, सेकंड 120, इसी को एक्सटेंड कर देंगे। आई थिंक 90 का सबको आता होगा बनाना, और 120 पे रख के एक यहाँ पे। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। दिस इज अ 90 डिग्री। और उसके बाद एंगल एल पे बनाएंगे 75। 75 का कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी पहले 90 का एक सेमी सर्कल, 90 का बनाने की इसमें भी ज़रूरत पड़ेगी। पहले 60 120 यही एक्सटेंड हो जाएगी और 120 पे रख के इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो दैट इज़ 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पे एक लाइन चाहिए इस आर्क पे। अब ये 60 ये 90, तो 60 और 90 ये कितना बीच में बन गया 30 डिग्री का। 30 को बाइसेक्ट करेंगे तो 15 डिग्री बन जाएगा। तो इसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट कैसे करेंगे, 90 पे रखेंगे और 60 पे रखेंगे और ये आर्क लगा देंगे। तो ये 15 डिग्री की, तो ये 60 प्लस 15 75। तो अब ये एक लाइन यहाँ से L से ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास PL 4 सेंटीमीटर हो गई। ये दो एंगल 90 डिग्री एंड 75 डिग्री, दो एंगल हो गए। अब LA की मेजरमेंट है 6.5, तो हम 6.5 का 6.5 जितनी कंपास खोलेंगे और एक आर्क लगाएंगे, दैट इज 6.5। LA तो L पे रख के एक कट लगा देंगे, तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया 6.5 सेंटीमीटर। ये हमारा पॉइंट जहाँ पे दो आर्क इंटरसेक्ट करती हैं या एक लाइन और आर्क इंटरसेक्ट करती है तो वो एक पॉइंट बन जाता है। तो ये एक हमें पॉइंट मिल गया A। अब A पे है 110 डिग्री का एंगल। 110 डिग्री का एंगल हमारा बनेगा प्रोटेक्टर से, कंपास से नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, अब हम इस A पॉइंट पे इस प्रोटेक्टर को रखेंगे। प्रोटेक्टर रखना आता है सबको, तो यहाँ पे ये जो एक बार दिखा देती हूँ,
ये जो होती है लाइन, इस लाइन को पॉइंट पे रखते हैं हम, और ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। अब इसके बाद एक कंफ्यूजन होती है, 110 डिग्री एंगल कौन सा लें। 110 दो होते हैं, एक ये 110 है और एक ये 110 है। तो हमें 110 ये लेना है या ये लेना है। इसमें ये देखा जाता है 110 इज ए ऑब्ट्यूज एंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल लाइन के उस तरफ बनेगा। अगर एक्यूट होता, मान लो 60 डिग्री होता, तो 60 भी दो हैं, एक 60 ये है, एक 60 ये है। तो एक्यूट एंगल लाइन वाली तरफ वाला 60 लेते, ऑब्ट्यूज है तो 110 इस लाइन से उस तरफ वाला जो 110 जाएगा वो लेंगे, तो दैट इज ये। तो ये 110 का हमने साइन लगा लिया। अब इसके बाद हम इस पॉइंट को इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा 110 डिग्री का एंगल बनेगा। और इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे हम, तो ये हमारा पॉइंट बन गया एन, जहाँ पे दोनों लाइन मीट कर रही हैं। दोनों लाइन मीट करें, दो एक आर्क और एक लाइन मीट करें, दैट इज अ पॉइंट। दो आर्क मीट करें, दैट इज अ पॉइंट। अब यहाँ पे दोनों लाइन मीट कर रही हैं तो एन पॉइंट, और यहाँ पे हमने बनाया था 110 डिग्री का एंगल, और ये हमारा ऑटोमेटिकली 85 डिग्री का एंगल बन गया। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर। PLAN is required quadrilateral. Now we construct third part. Third part is a parallelogram HEAR. हमें इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए करेंगे। HE 5 सेंटीमीटर, EA 6 सेंटीमीटर, एंगल R 85। दो मेजरमेंट और थर्ड एंगल दिया हुआ है। तो इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए कैसे बनाएंगे, पहले हम एक रफ फिगर बनाएंगे। HE, रफ फिगर से बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। HEAR, HE है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर EA, एंड एंगल R इज इक्वल टू 85 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो मेजरमेंट है, एक एंगल है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, HE किसके इक्वल होता है, RA के। तो ये हमें मिल गया 5। EA किसके इक्वल होता है, RH के। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये 6। अब हमें 4 साइड मिल गई और एक एंगल मिल गया, और एक और एंगल भी मिल सकता है हमें, एंगल E इज इक्वल टू 85 डिग्री। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम इसमें सिर्फ एक एंगल E को फाइंड आउट करेंगे, तो लिखेंगे हम इसमें HE इज इक्वल टू RA इज इक्वल टू HE और RA कितना है, 5 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंड RH इज इक्वल टू AA, RH इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। रीजन, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर opposite sides of parallelogram, and angle R is equal to angle E, opposite angle of पैरेललोग्राम। अब हमारे पास दो एंगल 4 साइड है, तो बड़ी इजीली इसकी फिगर बना सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे HE से।
क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये मेज़रमेंट है और एक एंगल है। एच ई लेंगे हम 5 सेंटीमीटर। एच ई 5 सेंटीमीटर और एंगल ई 85 कंपास से नहीं बनेगा हमारा, 85 बनेगा प्रोटेक्टर से। जो एंगल 15 की टेबल में आते हैं वो एंगल बनते हैं हमारे कंपास से, बाकी हमारे प्रोटेक्टर से बनते हैं। तो 85 का बनाने के लिए यहाँ पे रखेंगे, सबको रखना आता होगा, ये वाला पॉइंट ई पे रखेंगे, सेंटर ई लेते हुए, और इसका ये वाला पॉइंट लेना होता है। और ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इसी के ऊपर होनी चाहिए। अब 85 डिग्री का एंगल इज ए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किस तरफ बनता है? हमेशा इस लाइन की तरफ बनता है, क्योंकि देखो 80 के 85 दो बन रहे हैं, एक इस तरफ ये रहा 80 और 90 के बीच में बनेगा, और एक 80 इधर भी दिख रहा है, ये 80 और ये 90 के बीच में, 80 और 90 के बीच में यहाँ भी बनता है 80 और 90 के बीच में। व्हेन इट इज़ एक्यूट तो हमें कौन सी तरफ वाला लेना होता है? इस लाइन की तरफ वाला, इस लाइन की तरफ ये वाला पॉइंट, दैट इज़ 85। अदरवाइज क्या होता है, हम 90 को देख लेते हैं, ये 90 का पॉइंट लगा लिया। एक्यूट जो बनेगा इस लाइन से अंदर की तरफ बनेगा, ऑब्ट्यूज हमेशा बाहर की तरफ बनता है। तो 85 का पॉइंट लगा लिया। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे ई से, और ये हमारा आ गया 85 डिग्री। एंड ई ए का कट कितना है हमारा? 6 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो ई ए 6 सेंटीमीटर का अब हम कट लगाएंगे। ए पॉइंट दैट इज 6 सेंटीमीटर, और एच आर आल्सो 6 सेंटीमीटर। यहाँ से एच पे रख के भी हम एक 6 सेंटीमीटर का कट लगा देंगे। और यहाँ पे हमारा 4th पॉइंट मिलेगा आर, तो एच ई किसके इक्वल है? आर ए के। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर, आर ए कितना है हमारा? 5। ये वाला कट कितना आना चाहिए? 5। तो नीचे हमने ये 5 लिया था, यहीं से मेजरमेंट ले लेते हैं हम 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखेंगे और ये कट लगा देंगे, तो 5 सेंटीमीटर की लेंथ मिल जाएगी। तो ये हमारा आर पॉइंट मिल गया। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं हमारे, वो पॉइंट होता है, तो एच और इसको ज्वाइन करेंगे एंड आर और ए को ज्वाइन करेंगे, दैट इज आवर पैरेललोग्राम। एच ई ए आर, तो ये हमारा 85 डिग्री का आएगा ऑटोमेटिकली। एच ई ए आर इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। नाउ वी स्टार्ट 4th पार्ट। 4th पार्ट है अ रेक्टेंगल ओ के ए वाई। इसमें हमें दो मेजरमेंट गिवन है सिर्फ, ओ के 7 सेंटीमीटर की के ए 5 सेंटीमीटर। इससे हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक रफ फिगर बनाते हैं। ओ के ए वाई, ओ के 7 एंड के ए 5। तो दो मेजरमेंट से हमें रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल बनाना बहुत इजी है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या यूज़ करेंगे? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके किसके इक्वल आ जाएगा? इज इक्वल टू ओ वाई इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये 7 हो जाएगा। एंड के ए किसके इक्वल आ जाएगा?
ओ वाई के, यहाँ वाई ए है, ए वाई सॉरी, ओके ए वाई के इक्वल आएगा एंड ए के किसके इक्वल आ जाएगा, वाई ओ के इक्वल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ईच एंगल 90 डिग्री ऑफ रेक्टेंगल। हमें पता है एंगल रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल के इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल वाई 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अब हमारे पास 4 एंगल 4 साइड 4 एंगल हैं, तो हम बड़े इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले हम कोई भी साइड नीचे ले लेंगे, 7 वाले नीचे ले लेते हैं, ओके ओ के 7 सेंटीमीटर, ओ पे भी 90 डिग्री और के पे भी 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। सेमी सर्कल 190 डिग्री के लिए 60 और 120 की चाहिए होती है, और यही वाली एक्सटेंड करते हैं हम और 60 पे रख के इसको काट देंगे और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल मिल गया। और ओ पे भी 90 डिग्री का बनाएंगे, सेम प्रोसीजर है, सेमी सर्कल। और इसमें कंफ्यूज नहीं होता, आँख हमें लाइन के ऊपर वाली साइड रखनी होती, इस साइड नहीं रखनी होती। फर्स्ट लाइन जो 60 डिग्री की होती है, फर्स्ट 60, सेकेंड 120 और इसी को एक्सटेंड करेंगे एंड 90 डिग्री। तो ये हमारी दूसरा 90 डिग्री का एंगल बन गया। और अब हमने क्या करना है, के ए 5 सेंटीमीटर का कट लगाना है। के ए यहाँ से 5 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे, दिस एंड दिस, क्योंकि हमारे पास दोनों 5 सेंटीमीटर की है, के ए 5 सेंटीमीटर और ओ वाई भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल होती हैं और ये दोनों साइड इक्वल होती हैं। के ए ये हमें ए पॉइंट मिला और ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री एंगल और ये भी 90 डिग्री एंगल, और यहाँ से जो हमने कट लगाया था 5 सेंटीमीटर का, तो ये भी 5 सेंटीमीटर। और अब हम इन दोनों पॉइंट को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, 90 डिग्री वाली लाइन को नहीं ज्वाइन करना हमने, जहाँ पे ये 5 का कट लगाया है उसको ज्वाइन करना है। दैट इज आवर ओ के ए वाई। ओ के ए वाई इज रिक्वायर्ड rectangle।